कराची वालों के लिए खुशखबरी है। 31 अक्टूबर तक जो हमें रिलीफ मिला है, हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं एक्साइज के मिनिस्टर साहब का। 31 अक्टूबर तक का हमारे पास टाइम है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इदारे की तरफ से भी जो फिर उसके बाद अगर कहीं हमारी चालान कटता है या हमारे साथ कोई मतलब बदतमीजी करता है, चाहे वो कोई भी। गाड़ियों की नई नंबर प्लेट्स पर मोहलत में एक बार फिर तोसी कर दी गई है। कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन फैज़ान हुसैन का इजहार तशक्कुर पर क्या वो इस फैसले पर मुतमईन है, और दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या ये फ़ैसला वाकई सिर्फ अवामी सहूलत के लिए किया गया या इसके पीछे कोई सियासी, माशी या समाजी दबाव भी था। आज हम हर मुमकिन वजह पर एक एक करके तज्जिया करेंगे और आखिर में आपसे एक सवाल भी करेंगे। तमाम तफसीलात शामिल करते हैं आज की इस अहम वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हक टाइम न्यूज़ में हूँ काशिफ रज़ा। वो तमाम दोस्त जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, उसे पसंद करते हैं और शेयर करते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सिंध में गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील करने की तारीख़ में 31 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई है। महकमा एक्साइज़ की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील करने की तारीख़ 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई है। ये फ़ैसला क्यों हुआ और किसके कहने पर हुआ, ये भी आपको आगे चलकर बताएंगे। पहले बात कर लेते हैं कराची नौजवान पार्टी के चेयरमैन के रद्दअमल के हवाले से। फैज़ान हुसैन ने इस फैसले पर रद्दअमल देते हुए एक वीडियो बयान जारी किया। वो क्या है वो सुन लेते हैं। कराची वालों के लिए खुशखबरी है। 31 अक्टूबर तक जो हमें रिलीफ मिला है, हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं एक्साइज के मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने हमें ये रिलीफ दिया। और दूसरी बात ये है कि देखें, अभी 31 अक्टूबर तक का हमारे पास टाइम है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इदारे की तरफ से भी जो है वो की हेल्प आउट हो सकती है चालान की मद में या इस नंबर प्लेट्स के हवाले से हम जो हेल्प आउट कर सकें इंशाल्लाह ताला वो करेंगे। दूसरा एसेसरीज़ का जो है मामला वो हमारा चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा ताकि एसेसरीज़ भी हम पूरी करें। हमने कोई भी ऐसा अमल नहीं करना जिसकी वजह से वायलेशन की वजह से हम पे चालान हो। हम पहले अपने आप को वायलेशन से बचाएंगे। हर चीज़ जो कानून ने हम पे लागू की है उसको पूरी करेंगे। फिर उसके बाद अगर कहीं हमारी चालान कटता है या हमारे साथ कोई मतलब बदतमीज़ी करता है, चाहे वो कोई भी वॉलंटियर हो, किसी भी इदारे का वॉलंटियर हो या पुलिस डिपार्टमेंट का, एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई, तो देखें फिर हमारे पास जवाज़ है कि जब हमारी सारी चीज़ें पूरी हैं फिर हमारे साथ भत्ता क्यों लिया गया, रिश्वत क्यों ली गई या हमें क्यों रोका गया। तो इंशाल्लाह ताला साथ रहिएगा। जो भी एसेसरीज़ के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से, नंबर प्लेट्स के हवाले से जो भी अपडेट होगी वो आपको वीडियो के ज़रिए वैसे ही मिल रही है। फैज़ान हुसैन के रद्दअमल पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अब आपको बताते हैं नंबर प्लेट की तारीख़ में तोसी किसके कहने पर हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर एक्साइज़ मुकेश चावला की मुलाकात हुई और बिलावल भुट्टो की हिदायत पर नंबर प्लेट की तारीख़ में तोसी की गई है। उनका कहना था कि ये स्कीम कराची से कश्मोर तक सिंध भर के लिए है। अब तक तकरीबन 20 लाख नई नंबर प्लेट्स जारी कर चुके हैं। याद रहे, वज़ीर महकमा एक्साइज़ मुकेश कुमार चावला ने ऐसे शहरियों को ख़बरदार किया था जो सड़कों पर स्टॉल्स और दुकानों से जाली नंबर प्लेट ख़रीद कर गाड़ियों और मोटरसाइकिल पर लगवा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये सिक्योरिटी फीचर्ड नंबर प्लेट है जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुंसलिक है। पिछले 1 साल में असम्बली के फ्लोर पर और मीडिया के ज़रिए बताया जा चुका है कि मुस्तकबिल में तमाम शहरियों को ये वाली नंबर प्लेट लगानी होगी। नाज़रीन, ये फ़ैसला तो हो गया कि 14 अगस्त नहीं बल्कि आखिरी तारीख़ 31 अक्टूबर होगी, मगर असल सवाल यह है कि अचानक 2.5 महीनों तक का वक्त क्यों दिया गया। तो यहाँ कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एक सियासी हिकमत अमली के हवाले से, जिस पर शायद इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। आफाक अहमद की कौमी परचम मुहिम एक खामोश सियासी दबाव हो सकता है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने नई नंबर प्लेट्स के खिलाफ एक मुनफरिद एहतजाज का रास्ता अपनाया। उन्होंने ऐलान किया कि लोग अपनी गाड़ियों पर कौमी परचम वाली प्लेट लगाएं। जो अजरक वाली नंबर प्लेट है इसके ऊपर पाकिस्तानी परचम आवेजा करना है, जो इस अजरक डिज़ाइन के खिलाफ एक रद्द अमल है। ये मुहिम टिकटॉक, फेसबुक और अवामी हलकों में वायरल हुई, जिसका वाज़ेह मतलब था कि सिंध हुकूमत की अजरक डिज़ाइन को एक ख़ास कौम परस्ती से जोड़ा जा रहा है। अब आप ख़ुद सोचें, एक तरफ अवामी नापसंदीदगी, दूसरी तरफ लिसानी बुनियादों पर एक हसास रद्दअमल हो, तो ऐसे में हुकूमत के लिए दबाव ना होता तो फिर हैरत की बात होती। शायद इसी दबाव को कम करने के लिए तारीख़ में तोसी का फ़ैसला किया गया हो ताकि मामला ठंडा पड़ जाए, उसके बाद कर लेते हैं। अब बात करते हैं अवामी रद्दअमल के हवाले से जो सोशल मीडिया से सड़कों तक महसूस हो रहा है। एक नंबर प्लेट, उस पर टैक्स, फ़ीस और ताख़ीर के जुर्माने।
मोटरसाइकिल से लेकर कार तक लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये सिर्फ सिक्योरिटी के नाम पर पैसे बटोरने का तरीका है। अब ज़रा गौर करें, जब आवाम खुद ही जाली नंबर प्लेट्स खरीदने लगें तो जैसे महकमा एक्साइज खुद कह रहा है, तो उसका मतलब यह है कि लोग इस नई स्कीम को कबूल ही नहीं कर रहे। लिहाजा ये भी एक मुमकिना वजह हो सकती है, अवामी परेशानी, गुस्सा और बाइकाट, जिसकी वजह से हुकूमत को तारीख आगे बढ़ानी पड़ी। नाज़रीन, ये भी जहन में रखें कि एक्साइज वज़ीर मुकेश कुमार चावला ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात की और बाकायदा बिलावल की हिदायत पर ही ये फैसला किया गया। नंबर प्लेट की तारीख में तोसी की जाए, इससे ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ वज़ीर एक्साइज मुकेश चावला का फैसला नहीं बल्कि आला क़यादत की मुदाखलत से हुआ है। यानी बात इतनी सादा नहीं जितनी नोटिफिकेशन में लिखी गई है। इसमें या तो सियासी नताइज का खदशा था या अवामी नाराज़गी की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया गया होगा, या शायद सिंध हुकूमत को अपनी सकाफ़ती इलामत पर होने वाली तनकीद से वक्ती तौर पर पीछे हटना पड़ा हो। अब आते हैं चौथे पॉइंट की जानिब। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये नंबर प्लेट सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुंसलिक हैं और इनमें सिक्योरिटी फीचर्स शामिल हैं ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। लेकिन तज्ज़िया निगारों के मुताबिक असल मकसद सिक्योरिटी से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेशन है। 20 लाख नंबर प्लेट्स जारी हो चुकी हैं, तो अंदाज़ा लगाएं कि कितने अरब रुपए वसूल किए जा चुके होंगे अब तक। यानी एक तरफ सकाफत तो दूसरी तरफ सिक्योरिटी और तीसरी तरफ है बाहरी कमाई, और शायद इनमें से कोई भी वजह आवाम को मुकम्मल तौर पर मुतमईन ही नहीं कर सकी। और अब आते हैं पाँचवें नुक्ते की तरफ। जब एक्साइज वज़ीर ख़ुद कह रहे हैं कि शहरी स्टॉल से जारी प्लेट्स ख़रीद रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि सिस्टम पर इतना एतमाद क्यों नहीं किया गया। आवाम क्यों ओरिजिनल नंबर प्लेट्स के बजाय जाली नंबर प्लेट ख़रीदने पर मजबूर है। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि हुकूमत जिस डिजिटल प्लेट की बात कर रही है उस पर आवाम एतमाद ही नहीं कर रही बल्कि मुतबादिल रस्ते तलाश कर रही है। ऐसे में आखिरी हल सिर्फ मोहलत देना ही था बल्कि एतमाद बहाल करना भी हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ कुछ सवालात भी पैदा होते हैं, जैसा कि नंबर प्लेट की तारीख़ में तोसी वाकई अवामी सहूलत के लिए की गई है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह है, या फिर बात करते हैं आफाक अहमद की हिकमत अमली, या फिर अवामी रद्द-ए-अमल, सियासी दबाव और माली अहदाफ। क्या सब ने मिलकर हुकूमत को ये कदम उठाने पर मजबूर किया? असल बात यह है कि जब हुकूमत अवामी पॉलिसी को ज़बरदस्ती लागू करेगी तो रद्द-ए-अमल भी ज़रूर आएगा, चाहे वो एहतजाज की सूरत में हो, जाली नंबर प्लेट हो, या गाड़ियों पर कौमी परचम लगाकर सियासी पैगाम देना हो। अब एक सवाल जो आपसे कर लेते हैं, क्या आपने अब तक नई नंबर प्लेट लगवाई है? अगर नहीं तो क्यों नहीं लगवाई? क्या आपको ये सकाफत की अलामत लगती है, सिक्योरिटी का ज़रिया, या सिर्फ एक नया टैक्स? कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दें और मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें हक टाइम न्यूज़। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।